कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट हमें दुश्मन से नहीं लगती। दुश्मन तो सामने से वार करता है, पर जो अपने होते हैं ना, वो मुस्कुराते हुए अंदर तक काट जाते हैं। यह बात सुनने में कड़वी है, पर सच यही है, कोई अपना नहीं होता। और यह वाक तब समझ आता है जब आदमी अंदर से ना पूरी तरह थक चुका होता है, जब उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ रही होती है, जब भरोसे की आखिरी दीवार भी चुपचाप गिर जाती है। शुरुआत में इंसान नहीं मानता, वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अपने अलग हैं, मेरे रिश्ते सच्चे हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिंदगी का एक नियम है, जो जितना अपना लगता है उतनी ही गहरी चोट देने की ताकत रखता है। आपने देखा होगा, जब आप मजबूत होते हैं, जब आपको किसी की जरूरत नहीं होती, आपके पास पैसे होते हैं, तो लोग आपके साथ घूम रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं, जैसे ही आपकी आवाज में थकान आती है, लोग अचानक बदलने लगते हैं। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग व्यस्त हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके हालात को ना तमाशा बना लेते हैं। यही वो पल होता है जहां इंसान पहली बार समझता है, रिश्ते शब्दों से नहीं, हालात से चलते हैं। जब आपके पास देने को कुछ होता है तो हर कोई पास होता है, और जब आप खुद टूटे होते हैं ना, तो वही लोग कहते हैं अब पहले जैसे नहीं रहे आप। कोई यह नहीं पूछता कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। धीरे धीरे इंसान सीखता है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होता, हर मैं हूं ना सच्चा नहीं होता, और हर साथ चलने वाला आखिर तक साथ नहीं चलता। सबसे अजीब बात यह है कि जिंदगी यह सब एक झटके में नहीं सिखाती, यह धीरे धीरे सिखाती है, एक एक करके। पहले किसी अपने से निराशा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, और एक दिन आपके अंदर कुछ टूट जाता है। आप पहले जैसे भरोसा करना छोड़ देते हैं, आप पहले जैसे खुलकर हंसना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, उन्हें क्या पता कि यह बदलाव दर्द की फीस है। आप कभी सोचिए, हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि परिवार सब कुछ होता है, दोस्त हमेशा साथ देते हैं, और अपने कभी धोखा नहीं देते। लेकिन जिंदगी का पाठ्यक्रम किताब से अलग होता है। यहाँ रिश्ते अक्सर जरूरत के हिसाब से चलते हैं, और अपनापन अक्सर फायदे के साथ आता है। जब आप किसी के काम के होते हैं ना, तो आप अपने होते हैं, और जब आप किसी के काम के नहीं रहते, तो आप व्यस्त समय बन जाते हैं। यही सच्चाई है, और यह सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होती। इंसान बार बार खुद से पूछता है, मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या किया, मैंने किसका बुरा चाहा। लेकिन जवाब अक्सर यह होता है, आपने ज्यादा उम्मीद कर ली। उम्मीद यह एक बोझ है जो इंसान दूसरों पर रख देता है, और टूटता खुद है। आप जिस दिन यह मान लेते हैं ना कि कोई हमेशा आपका नहीं रहेगा, उसी दिन से आपका दिल हल्का होने लगता है। क्योंकि तब आप किसी से मांगना बंद कर देते हैं, आप किसी से उम्मीद रखना बंद कर देते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग बुरे नहीं होते, बस उनके साथ की एक सीमा होती है। वो सीमा वहीं तक होती है जहां तक उन्हें फायदा दिखता है, जहां तक उनका मन साथ देता है, जहां तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। इसके आगे वो थक जाते हैं, और यही इंसान टूटता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, तब आपके फोन सबसे ज्यादा शांत रहते हैं। ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई हाल पूछने वाला। और तब आप समझते हैं आप अकेले थे, बस भीड़ में खड़े थे। यह एहसास बहुत खामोशी से आता है, कोई आवाज नहीं करता, कोई घोषणा नहीं होती। बस एक दिन आप खुद से बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाहर कोई ना सुनने वाला ही नहीं बचता। क्योंकि जब इंसान दूसरे से टूटता है, तभी वो खुद से जुड़ता है। आज आप जो हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, यह सब उन्हीं धोखा का नतीजा है जो आपको अपनों से मिले हैं। और यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह जिंदगी की सबसे सच्ची ट्रेनिंग है। जब इंसान ना पहली बार यह मान लेता है कि जिंदगी में हर रिश्ता अस्थायी नहीं होता, तो वह बाहर से नहीं, अंदर से बदलना शुरू करता है। सबसे पहले बदलती है उसकी उम्मीद, फिर बदलता है उसका भरोसा, और सबसे आखिर में बदलती है उसकी आवाज। वो पहले जैसे सवाल नहीं करता, पहले जैसे शिकायत नहीं करता, वो पहले जैसे किसी से यह नहीं कहता मुझे समझो, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि समझने वाला बहुत कम होते हैं, और देखने वाला बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब चोट अपनों से मिलती है, क्योंकि हम उनसे ना बचाव नहीं करते,
हम उनसे सावधान नहीं रहते, हम उनके सामने नंगे होते हैं, दिल खोल कर रखते हैं और यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। दुश्मन आपको तोड़ नहीं सकता, वो सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अपना आपको अंदर से खाली कर देता है, क्योंकि अपना आपकी कमजोरियां जानता है, आपके डर जानता है, आपके अतीत से वाकिफ होता है। और जब वही इंसान आपको नजरअंदाज करता है ना, तो आत्मा तक हिल जाती है। आपने देखा होगा, जब आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं तो वो आदत बन जाता है, और जब आप एक दिन रुकते हैं तो वही इंसान कहता है अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। कोई यह नहीं पूछता कि आप क्यों थक गए, कोई यह नहीं समझता कि आप कब से खुद को भूलते आ रहे थे। लोगों को सिर्फ आपका दिया हुआ याद रहता है, आपका झेला हुआ नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर अच्छे लोग ना अकेले रह जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग हद से ज्यादा दे देते हैं, और जब उनके पास देने को कुछ नहीं बचता तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। यह बहुत खामोश प्रक्रिया है, कोई शोर नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, बस बातें कम हो जाती है, मुलाकातें टलने लगती है और जवाब देर से आने लगते हैं, और एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप किसी की प्राथमिकता नहीं रहे। यही वो पल होता है जहां इंसान या तो टूटता है या समझदार बनता है। टूटने वाला ना खुद को दोष देता है, और समझदार बनने वाला खुद को बचाना सीखता है। वो धीरे धीरे अपनी बातें कम कर देता है, अपनी भावनाएं छुपा लेता है, और लोगों से उतना ही जुड़ता है जितना जरूरी होता है। लोग इसे ठंडापन कहते हैं, पर असल में यह आत्मरक्षा होती है, क्योंकि हर बार खुलकर बोलना साहस नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ज्यादा मजबूती होता है। आप सोचिए, जब कोई बार बार आपको तोड़े तो आप क्या करेंगे? हर बार माफ करेंगे? हर बार समझेंगे? नहीं, एक दिन आप चुपचाप पीछे हट जाएंगे और सामने वाला समझेगा कि आपने दूरी बना ली। उसे क्या पता कि आपने उम्मीदें छोड़ी है। सबसे बड़ा झूठ यह है कि समय सब ठीक कर देता है। समय कुछ ठीक नहीं करता, समय सिर्फ सिखा देता है कि किससे कितना जुड़ना है। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप मजबूत बन जाते हैं तो वही लोग फिर से पास आने लगते हैं। फर्क बस इतना होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं होते, अब आप सबको सब कुछ नहीं बताते, अब आप हर दर्द साझा नहीं करते, अब आप हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करते। और यही सही है, क्योंकि जिंदगी हर किसी को सब कुछ बताने के लिए नहीं बनी। कुछ बातें खुद के अंदर ही ठीक लगती है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं ना, तब लोग कहने लगते हैं इसे घमंड हो गया है। नहीं, यह घमंड नहीं होता, यह थकान होती है, जो इंसान को सीमाएं सिखा देती है। आप जितना दूसरों के लिए जीते हैं उतना खुद से दूर जाते हैं, और एक दिन आप खुद को पहचानना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि जिंदगी आपको अकेलेपन की तरफ धकेलता है, ताकि आप खुद से मिल सके। क्योंकि सच यह है, आपके साथ अंत तक अगर कोई रहेगा तो वह आप खुद होंगे, बाकी सब कुछ दूरी तक के साथी हैं। कोई ज्यादा दूर चलता है, कोई कम, लेकिन चलना हर किसी को एक दिन रोकना ही होता है। यह बात कड़वी है, पर आज नहीं मानेंगे तो कल ज्यादा दर्द होगी। जो इंसान ना यह मान लेता है कि कोई अपना नहीं होता, वो नफरत नहीं करता, वो बस कम उम्मीद करता है और ज्यादा समझदार हो जाता है। वो लोगों से भागता नहीं, बस खुद को बचाता है। वो दिल बंद नहीं करता, बस दरवाजा चुनकर खोलता है। और यही वह जगह है जहाँ इंसान टूटने से निकलकर मजबूती की तरफ बढ़ता है। और जब इंसान यह मान लेता है कि जिंदगी में कोई अस्थाई अपना नहीं होता, तो वह ना टूटता है ना पत्थर बनता है, वह बस सचेत हो जाता है। उसे यह समझ आ जाती है कि हर किसी से दिल लगाना जरूरी नहीं, और हर मुस्कान के पीछे अपनापन ढूंढना भी जरूरी नहीं। यहीं से अकेलापन डर नहीं लगता, यहीं से खामोशी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब अकेलापन मजबूरी नहीं चुनाव बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जो इंसान अंदर से बहुत झेल चुका होता है ना, वो भीड़ में भी खुद के साथ रहता है। उसे शोर नहीं चाहिए, उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, उसे यह साबित करने की आदत नहीं रहती कि वो कितना मजबूत है। वो बस जिंदा रहता है अपने ढंग से, क्योंकि जिसने अपनों की बेरुखी देख ली हो, उसे फिर किसी से उम्मीद बांधने की जल्दी नहीं रहती। और यही सबसे बड़ी आज़ादी है। अब आप किसी से यह नहीं कहते मेरे लिए ये कर दो। आप अब किसी के इंतजार में अपनी रातें खराब नहीं करते। आप अब किसी की चुप्पी को अपनी कीमत से नहीं जोड़ते। आप सीख जाते हैं कि हर दूरी अपना नहीं होता, हर खामोशी अस्वीकार नहीं होता। कभी कभी लोग बस जितना चल सकते थे
उतना चल चुके होते हैं और यह मान लेना कि उनकी क्षमता वहीं तक थी आपको हल्का कर देता है। अब आप लोगों से कम शिकायत करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि शिकायतें वही करता है जो उम्मीद करता है और आपने उम्मीदों का बोझ अब नीचे रख दिया है। अब आप रिश्ते निभाते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब आप मदद करते हैं लेकिन अपनी कीमत चुकाकर नहीं। अब आप साथ चलते हैं लेकिन आंखें बंद करके नहीं। यही परिपक्वता है। लोग इसे स्वार्थ कहते हैं पर असल में यह आत्मसम्मान होता है। आप अब किसी के जाने से टूटते नहीं। आप अब किसी के बदलने से खुद को दोषी नहीं मानते क्योंकि आपने यह समझ लिया कि लोग बदलते नहीं, उनकी जरूरत बदलती है और जब जरूरत बदल जाती है ना तो रिश्ते भी अपनी जगह बदल लेते हैं। अब आपको हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं लगती, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं लगता, हर दर्द को समझना जरूरी नहीं लगता और यह सब कठोरता नहीं है, यह सुकून है। आप धीरे धीरे अपने अंदर एक जगह बना लेते हैं जहां कोई भी बिना इजाजत नहीं आ सकता। वहां आपकी थकान रहती है, वहां आपकी सच्चाई रहती है, वहां वो आंसू रहते हैं जो आपने किसी को नहीं दिखाए और वहीं से आप फिर से खड़े होते हैं। इस बार किसी के भरोसे नहीं, अपने दम पर। आप अब यह नहीं कहते कि कोई अपना नहीं होता दुख के साथ, आप यह कहते हैं शांति के साथ, क्योंकि अब यह वाक आपको डराता नहीं, आपको बचाता है। यह आपको याद दिलाता है कि जिंदगी में सबसे भरोसेमंद चीज आपकी अपनी समझ है, सबसे अस्थायी साथ आपकी अपनी चेतना है, सबसे सच्चा रिश्ता आपका खुद से है। और जब आप खुद के साथ ठीक हो जाते हैं ना तो दुनिया की बेरुखी आपको हिला नहीं पाती। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ पास रहेंगे, कुछ दूर, लेकिन अब आप हर जाने वाले को अपनी हार नहीं मानेंगे। आप बस उसे उसका रास्ता मान लेंगे क्योंकि हर कोई हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं और जो यह सीख लेता है ना वो अकेला नहीं रहता, वो आजाद हो जाता है। तो अगर आज आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास कोई भी पूरी तरह आपका नहीं है तो डरिए मत, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जहां आप कम टूटेंगे, कम उम्मीद करेंगे और ज्यादा सुकून में रहेंगे। याद रखिए, कोई अपना नहीं होता। यह वाक कमजोरी नहीं है, यह वो सच्चाई है जो इंसान को टूटने से बचा लेती है और जो इसे समझ गया वो जिंदगी में कभी अकेला नहीं पड़ता, वो बस खुद के साथ चलना सीख जाता है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी। तो सुनते रहें जीत की आवाज।